रुपया केंद्र के पदाधिकारी और जिला के पदाधिकारी भी रहेंगे। सभी से निवेदन किया जाता है मंच को खाली कर दें। आग्रह है मंच में मंच को खाली करें, मंच को खाली करें, सभी को मंच को खाली कर दें, मंच को खाली कर दें। जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है प्लीज प्लीज सभी को मंच को खाली कर दें। आज तक स्पष्ट नहीं बन रहे कि झारखंड राज्य आखिर निर्माण कहे, इसलिए कि यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन परिवार के बारे में चलते, यहाँ के लीडर केवल और केवल अपन बेटा, अपन बेटी, अपन पत्नी के बारे में चलते। इसीलिए आज ये दुर्भाग्य है कि आज हमने की राज की दशा है। ऐसे बाकी लीडर के तो समझ में आवा है कि कोई अपन बेटा के बारे सोच ले, कोई एक रहते हैं। चूंकि देवघर जिला पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, पूरे राज्य में बाबा नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आज इस पवित्र मिट्टी को नमन करते हुए, वंदन करते हुए और इस मिट्टी की मान रखने के लिए हम लोग जो संघर्ष करने जा रहे हैं, बाबा भोला से ये प्रार्थना करते हैं और आशा है कि बाबा भोलेनाथ अपने बच्चों को निराश नहीं करेंगे। तो देवघर की इस पवित्र भूमि में, बाबा नगरी में उन्हें नमन करते हुए लोग चाहते हैं आपसे थोड़ा बात कर ले। आपने कहा था कि जरा महतो को चैलेंज देते हैं, तो सुनिए रणधीर भैया, हमने तो आपको लोकसभा में ही चैलेंज दिया था कि आपका लोकसभा पड़ता है दुमका, आप लड़ सकते थे गोड्डा से, मेरा लोकसभा पड़ता है गिरिडीह। हमने आपको चैलेंज दिया था, कहां? धनबाद के लिए। धनबाद अभी किस सीट को? जहां पीएन सिंह 3 बार से सांसद। तो हमने तो आपको वहां से, जहां से आपकी पार्टी का सांसद था, हमने आपको वहां चुनौती दिया था, आपने स्वीकार नहीं किया। तो चलिए माननीय रणधीर भैया, विधानसभा में भी आपकी एक चुनौती को स्वीकार करते हैं। आपका प्रमंडल है संथाल, मेरा है उत्तरी छोटा नागपुर। चलिए एक काम करते हैं, आपके संथाल परगना की गोड्डा की 3 सीटों में पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आदरणीय रणधीर भैया आपको सीधा चुनौती है, आपके छोटे भाई का। रणधीर भैया ये सीधा चुनौती है, आपका घर संथाल परगना है, हम छोटा नागपुर से आके आपको चुनौती देते हैं। गोड्डा जिला में 3 सीट है, पोड़ैयाहाट, गोड्डा, महागमा, आप 1 सीट जाइए और 1 to 1 मुकाबला कीजिए। ये गठबंधन हटाइए, आइए दोनों इंडिपेंडेंट आते हैं। चलिए आइए आपकी चुनौती को स्वीकार करते हैं। अरे क्या कर रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जनता लिख के दिया है कि रणधीर सिंह जी साड़ी बांट रहे हैं, टाइगर को रोकने के लिए साड़ी बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं रणधीर भैया? बताइए, साड़ी बांट रहे हैं? वाह वाह रणधीर भैया, हमको लगता है ये तो हम जरमुंडी में आए हैं, ये तो हम जरमुंडी में आए से उनको साड़ी बंटवा दिए। यदि हम सारौट चल गए तो उनसे जींस बंटवा देंगे। हमको लग रहा है कि रणधीर भैया अगर हम सारौट चले गए तो आपको साथ जींस बांटना पड़े। तो चलिए कम से कम हमारा यार की बोलने मिला है। तो आप सबसे पहले बताइए, संथाल परगना, संथाल परगना यानी खुला मैदान, संथाल परगना यानी पहाड़ों का क्षेत्र, आपने कितना जिला स्तरीय स्टेडियम का निर्माण कराया है, इसका हिसाब चाहेंगे। आदरणीय मंत्री महोदय हफीजुल हसन जी से हम ये हिसाब चाहते हैं कि आपने कितना जिला स्तरीय, प्रखंड स्तरीय खेल कूद स्थल का निर्माण करवाया है, आपने कितने खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए राज्य स्तरीय खेल तक लेकर गए हैं, देश स्तरीय खेल तक लेके गए हैं। यदि नहीं तो जब भी अगर गुटखा खाने से फुर्सत मिले तो सोचिएगा, नहीं तो लोग इस बार मुंह में इतना गुटखा ठूस देंगे कि वोट मांगने के टाइम पता नहीं चलेगा कि गुटखा थूकना है कि पार कर लेना। बताइए, सार्वजनिक मंच में लोग गुटखा खाते हैं। अरे भाई, आपका पर्सनल लाइफ है, गुटखा तंबाकू कोई कोई ले लेता है, आप एक जिम्मेदार मंत्री हैं और सार्वजनिक मंच में देख रहे हैं मुंह में गुटखा है और बोलते बोलते थूका जाता है। बताइए, ये जो लोग
जीवार के पदों में बैठे हैं, उनको कम से कम अपना ये कृत्य तो छुपा के रखना चाहिए ना। आप पे सूट वहां ऑपरेटर को लेके आने वाला एजेंसी, तो सोच के देखिए झारखंड में 4400 पंचायत है। अगर एक जिला में अगर एक एजेंसी लिया, 4 एजेंसी लिया, तो 4400 जिला में कई एजेंसी आएगा। आज तक झारखंडी का ध्यान वहां नहीं गया। चले जाइए, परमानेंट स्टाफ अगर 10 गो है तो टेम्पोररी स्टाफ कितने हैं? 90 गो है। यानी 90 को रखने वाला कौन है? 10 गो रखने वाला सरकार। जो 10 गो परमानेंट स्टाफ है उनको रखने वाली सरकार है, और 90 को जो टेम्पोररी उनको रखने वाली एजेंसी है। यानी आप अगर एक दिन सोचिएगा ना, खाली एक जिला में पंचायत भवन से लेके सरकारी कोई भी भवन में, अस्पताल से लेके हर एक चीज में, तो इतना एजेंसी है कि आपका दिमाग से ऊपर चला जाएगा। और एक एजेंसी नहीं करने से भी कई 100 करोड़ का टेंडर लेती है। लाख और करोड़ का नहीं लेती, 100 या 1000 करोड़ का टेंडर लेती है। अब सोच के देखिए, अगर वो एक टेंडर में अगर 5% बचत किया है तो कितना बचत है इसका वन टाइम में। एक भी एजेंसी क्या डाल लेना कि एजेंसी की लगे। अरे नौकरी में पैसा उतना ना खोरे, ठीक है नौकरी करिए, अच्छा बात है, हमनियो नौकरी की तैयारी करा लिए, लेकिन आज तक झारखंड कंगाल कैसे भेल है, झारखंड के लुटले कैसे, कोई जानकारी ना है। नौकरी के बात करा, देख ले अभी पुलिस वाला दादा सब अले हो, हाँ जोहार वाला सबके मान के चल रखने के तनख्वाह 50,000, मान के चल 50,000 उतने है ना था। अरे ना ले लो, कन्या मुस्कुरा के बोल देना। यानी देख ले अखनी के तनख्वाह 50,000, नौकरी कई साल के? 30 साल। कई 30 साल में तो नौकरी करा लेते, यानी 30 साल 60 साल में रिटायरमेंट है। यानी अगर महीना में 50,000 तो 12 महीना में 12 5 60, यानी 6 लाख। एक साल में 6 लाख, तो 30 साल में कितना? 6 या 18, यानी 1.8 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़। यानी पुलिस वाला भैया रोदे रहता है, बरसाते रहता है, गुंडा से लड़ता है, चोर से लड़ता है, बदमाश से लड़ता है, और कभी कभी गालियों सुनत बड़ी अखनी बोली भी सुनत थी। देख हमें दिल के बात बोलत रही है, अखनी कोई दोष नहीं।